ठीक है ना, 2-5 मिनट बतिया लेंगे, ठीक है। देखो एक बात तो क्लियर है कि नो डाउट इन इट, हर ऑनलाइन बैच में कोई ना कोई स्पैमर्स होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आज मैं एक बात बोल करके जा रहा हूं, मैं मान के चलता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे बोल देने से बहुत कुछ ज्यादा बदल नहीं जाएगा। अगर कोई सर पे कफन बांध के निकला है तो वो निकला है, मैं उसको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से अचानक कोई मन परिवर्तन हो जाएगा, अचानक सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ऊपर से आकाशवाणी होगी, ढम 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 आवाज आएंगी और अचानक सब कुछ चेंज हो जाएगा, आई नो वैसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा रीजन कि भाई सीधी सी बात है ना यार, कि अगर 70,000 में से 7 भी बदल गए तो बहुत है, क्योंकि यही तो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इतने ही तो सेलेक्ट होते हैं। मैराथन होती है बेटा, लाखों आदमी भागता है, हजारों इंसान, हजारों लोग भागते हैं, लाखों लोग एक साथ भागते हैं, भीड़ की तरह भागते हैं, भीड़ एक साथ भागते हैं, भयानक। लेकिन भाई फाइनल डेस्टिनेशन तक कौन पहुंचता है? फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुंचता है जो उस मैराथन को जीतने के लिए डिजर्व करता है, जिसने बहुत पेशेंस के साथ जो आगे बढ़ा है। तो भाई ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता है, आई नो कि जितने भी हैं सब तो पढ़ने वाले नहीं हो सकते, सब तो आईआईटीएन नहीं बन सकते, दिस इज द बिटर ट्रुथ, ये कड़वा सच है। हर एक सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें दिमाग नहीं है, इसलिए नहीं कि सीटें कम है, ना 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 ना, सिर्फ इसलिए कि उसने कसम खाई हुई है 11th में अपने आप को बर्बाद करने की। मैक्सिमम बच्चे 11th में अपने आप को क्या करते हैं बेटा, इसी तरह से बर्बाद करते हैं जैसे मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं। ये सबके सब स्पैमर नहीं हो सकते बेटा, स्पैमर पे रायता ढोलना गलत है, ये गलत बात है। स्पैमर नहीं होते बेटा, इतने भी नहीं होते। इतना भी फोकट का टाइम, ये बात सही है कि उनके पास फालतू टाइम होता है, आई एग्री, बट इतना भी फोकट का टाइम नहीं होता, इतने भी नहीं होते। तो भाई कुछ लोग होते हैं जो समय रहते हुए सुधर जाते हैं, कुछ होते हैं जो समय से सुधरे हुए होते हैं, कुछ होते हैं जो समय रहते हुए सुधर जाते हैं, कुछ होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं। तो भाई अगर सुधर सकते हो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, तुम्हें चूज करना है किधर जाना है। एक तुम्हें कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर ले जाएगा, एक तुम्हें कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। तो तुम्हें यह चूज करना है कि तुम्हें किस रास्ते जाना है। तो मुझे पता है कि मेरे कहने से कुछ नहीं बदलेगा, आई नो, जिसको जो करना है वो करेगा। सुन करके हो सकता है एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने या हो सकता है 1 घंटा 1 आवर मात्र असर रहे, हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, डे बाई डे, दिन 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 और दिन बीतते चले जाएंगे, तुम पढ़ाई से दूर होते हुए चले जाओगे। जब तक पढ़ाई का तुम्हें एहसास होगा कि तुमसे गलती हो गई है, तब तक ये साल पूरी तरह से निकल चुका होगा। मैं साफ कह रहा हूं, चैट का माहौल ऐसा है कि तुम्हारे पापा मम्मी को सामने बैठा दो तो वो देख नहीं सकते। अगर तुम यही संस्कार लेकर के चले हो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं ऐसे संस्कार लेकर के नहीं चले हो तो थोड़ा सा चैट की जो डिसिप्लिन है, जो उसका डेकोरम है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करो। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, आज के किए हुए कर्म तुम्हारे आगे की लाइफ को डिसाइड करेंगे। अगर तुम इस गलत फहमी में हो, क्या फर्क पड़ता है, 2 साल है, नहीं बेटा, लक्ष्य वालों से पूछ लो जिनको समझ में आ जाता है कि उनसे क्या कहते हैं, 12th वालों से पूछ लो जिनको समझ में आ जाता है कि उनसे 11th में क्या गलतियां हुई हैं, उनसे पूछ लो कि उनके दिल पे क्या बीतती है। फिर जिनको 12th में भी समझ में नहीं आता तो ड्रॉपर वालों से पूछ लो, उनको पता होता है कि उनसे 11th और 12th में क्या गलतियां हुई हैं। इतना मत बह जाओ, इतना मत बह जाओ कि वापस पलट करके आना मुश्किल हो जाए, इतना मस्ती में मत बह जाओ। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, इस बैच में एक से बढ़ के एक शानदार फैकल्टीज हैं, शानदार। ये ड्रीम बैच है, ड्रीम बैच। अगर जिंदगी में तुम इस बैच का फायदा नहीं उठा पाए ना, तो जिंदगी भर इस चीज का मलाल रहेगा, रिग्रेट रहेगा। ध्यान से सुन लो, तो मत कहना कि किसी ने समय रहते चिताया नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चैट बंद करके भी पढ़ा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसको समझना है वो 10 बार समझेगा, झक मार के समझेगा, क्योंकि उसको पढ़ना है। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो पता है, वो तो पढ़ने आया है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो दिल खोल के पढ़ेगा मस्ती से, भले चाहे चैट चालू हो चाहे ना हो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे पूछना होगा मैं चैट ऑन कर लूंगा, जब मुझे नहीं पूछना होगा मैं चैट ऑफ कर दूंगा। लेकिन भाई जो अंधी दौड़ दौड़ने में लगे हैं ना, बहुत सारे, बहुत सारे, याद करोगे बेटा एक दिन मेरी बात, सोच लो, सोच लो बेटा, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ये वक्त वापस नहीं आएगा, हाथ से एक बार ये समय निकलता जा रहा है तो निकलता जा रहा है। जिंदगी में कुछ भी शायद वापस आ जाए, लेकिन समय एक ऐसी चीज है, निकला हुआ वक्त ऐसी चीज है जो वापस नहीं आता। और ये वक्त इतना खतरनाक होता है बेटा, खुल करके बदला लेता है, खुल के बदला लेता है। मान जाओ अभी भी समय है, अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। मैं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अगले बार से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, मैं तो अगली बार से उनको पढ़ा दूंगा चैट बंद करके। और जैसे ही मुझे कोई चीज़ पूछनी है तुरंत चैट ऑन कर लूंगा, ना उनको कोई प्रॉब्लम होगी ना मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन तुम बीच के जितने भी बचे ना भाई, सब निपट जाओगे, मैं साफ कह रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। मान जाओ, फादर मदर बहुत उम्मीदें लेकर के तुम्हारे, मतलब तुम्हें लेकर के उनके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत उम्मीदें हैं। देख लो बेटा, संभाल सकते हो तो संभाल लो अपने आप को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। विचार करना, अगर बातें पसंद आई हो तो अपने दिमाग में रखना, नहीं तो जैसे चैट में उड़ा रहे हो चीज़ों को वैसे ही उड़ा देना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा सिवाय तुम्हारे, ठीक है। चॉइस इज योर्स, अगर अपने पास रखना चाहो रखो, नहीं तो जैसे चैट में उड़ाना चाहो उड़ा दो, ठीक है।
टेक केयर, बाय बाय।